हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। ISPCS साइंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों यहाँ पे हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ करने जा रहे हैं। 38 से लेकर 67वीं BPSC तक जितने भी रसायन विज्ञान से प्रश्न पूछे गए हैं BPSC में, वो सारे प्रश्न हम लोग इसमें हल करने जा रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे हम केवल क्वेश्चन को रीड करेंगे और आपको आंसर देना है। यह एक टेस्ट के तरीके से होगा और रसायन विज्ञान के जितने भी प्रश्न 38 से 67वीं BPSC तक पूछे गए, उन प्रश्नों को आप हल कीजिए और अपने आप को चेक कीजिए आप 67वीं BPSC के लिए कितना तैयारी कर चुके हैं। दोस्तों अब हम लोग 67वीं BPSC के रसायन विज्ञान के प्रश्नों को हल करने जा रहे हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है। ए, नाभिक के अंदर प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है। बी, इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होते हैं तथा इनका द्रव्यमान नगण्य होता है। सी, परमाणु संख्या एक तत्व के परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या है। डी, समस्थानिक परमाणु ईंधन के रूप में चिकित्सा क्षेत्र में कार्बन डेटिंग आदि में उपयोग होते हैं। ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। सही आंसर है ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करें। ए, कपास गर्मियों में कपड़े के रूप में उपयोग के लिए उपयुक्त है क्योंकि यह नमी को अवशोषित करता है। बी, सीढ़ी बनाने के लिए पॉलीकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। सी, एक्रिलिक को कृत्रिम रेशम भी कहा जाता है क्योंकि यह कपास से तैयार होता है लेकिन रेशम की तरह चमकता है। डी, टेफ्लॉन का उपयोग नॉन स्टिक रसोई के सामान की कोटिंग के लिए किया जाता है। ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। सही आंसर है सी। अगला प्रश्न है, ग्रेफाइट और हीरे के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ए, उनके पास एक जैसी क्रिस्टल संरचना है। बी, उनकी कठोरता समान है। सी, उनकी विद्युत चालकता समान है। डी, वे एक रासायनिक प्रतिक्रिया से गुजर सकते हैं। ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। सही आंसर है डी, वे एक समान रासायनिक प्रतिक्रिया से गुजर सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक है। ए, मीथेन। बी, इथेन। सी, प्रोपेन। डी, ब्यूटेन। ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। सही आंसर है डी। दोस्तों ये बहुत ही कॉन्ट्राडिक्शन वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे सी ऑप्शन भी हो सकता है। आप याद कीजिए, बहुत सारे बुक में आपको मिलेगा मुख्यतः LPG में कौन घटक होता है। मुख्यतः अगर बोलता था तो हम लोग क्या लिखते थे, हम लोग दो चीज़ को लेते थे, एक प्रोपेन और एक ब्यूटेन। तो प्रोपेन और ब्यूटेन दोनों होता है मुख्य रूप से, इसके अलावा भी एक और कंपाउंड होता है लेकिन मेन जो होता है प्रोपेन और ब्यूटेन होता है। तो प्रमुख अगर घटक बोलेगा परसेंटेज के हिसाब से देखिएगा तो ब्यूटेन का मात्रा निश्चित ही ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे ब्यूटेन सही होगा। लेकिन बहुत सारे बुक में आप देखे होंगे मुख्यतः करके दोनों का आंसर देता है प्रोपेन और ब्यूटेन, तो यहाँ पे सी ऑप्शन भी सही हो सकता है। वो डिपेंड करेगा आप किस तरीके से इस क्वेश्चन को ले रहे हैं। अब ये पूरा क्वेश्चन आयोग के हाथ में चला गया जो आयोग इसको क्या मानता है, ब्यूटेन मानता है कि ब्यूटेन और प्रोपेन दोनों मानता है, मतलब ई ऑप्शन मानता है। अगला प्रश्न है, पानी मिट्टी से जड़ों में जिसे भौतिक प्रक्रिया द्वारा गुजरता है उसे कहा जाता है। ए, विसरण। बी, वाष्पोत्सर्जन। सी, अवशोषण। डी, प्रासरण। ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। सही आंसर है डी, प्रासरण। अगला प्रश्न है, एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या ए, न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या का योग होती है। बी, न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों का कुल द्रव्यमान होती है। सी, हमेशा परमाणु भार से अधिक होती है। डी, हमेशा अपनी परमाणु संख्या से कम होती है। ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। सही आंसर है ए, न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या का योग होती है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सीमेंट का मुख्य घटक है? ए चूना पत्थर, बी सिलिका मिट्टी, सी जिप्सम, डी राख, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। सही आंसर है ए चूना पत्थर। अगला प्रश्न है, एक तत्व के समस्थानिक अलग अलग होते हैं। ए प्रोटॉनों की संख्या में, बी द्रव्यमान संख्या में, सी इलेक्ट्रॉनों की संख्या में, डी परमाणु संख्या में, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। सही आंसर है बी द्रव्यमान संख्या में। अगला प्रश्न है, वह ताप बिंदु जिस पर ठोस, द्रव और गैसीय अवस्थाएं एक साथ रह सकती हैं कहलाता है? ए क्वथनांक, बी गलनांक, सी हिमांक, डी त्रिक बिंदु, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। सही आंसर है डी त्रिक बिंदु। अगला प्रश्न है, एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है? ए बॉक्साइट, बी कैलामाइन, सी कैल्साइट, डी गैलेना, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। सही आंसर है ए बॉक्साइट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विलयन के पीएच का मान 7 से अधिक है? ए बफर विलयन, बी क्षारीय विलयन, सी अम्लीय विलयन, डी उदासीन विलयन, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। सही आंसर है बी क्षारीय विलयन। दोस्तों, हम सभी जानते हैं किसी भी कंपटीशन को निकालने के लिए उनके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। उससे हमें क्वेश्चन का पैटर्न समझ में आता है, क्वेश्चन का लेवल समझ में आता है और ये पता चल जाता है कि हमें किस तरीके से तैयारी करना है। दोस्तों, अब हम लोग 86वीं बीपीएससी के रसायन विज्ञान के प्रश्नों को हल करने जा रहे हैं। पहला प्रश्न है, प्लूटोनियम न्यूक्लाइड ब्रैकेट PU 94142 के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या होती है? ए 94, बी 148, सी 242, डी 336, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। सही आंसर है बी 148। अगला प्रश्न है, पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है? ए पोटासियम डाइक्रोमेट डैश सल्फ्यूरिक अम्ल, बी पोटासियम परमैंगनेट डैश सल्फ्यूरिक अम्ल, सी सिल्वर नाइट्रेट लेपित सिलिका जेल, डी हल्दी, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। सही आंसर है ए पोटासियम डाइक्रोमेट डैश सल्फ्यूरिक अम्ल। अगला प्रश्न है, ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है? ए माल्टेज, बी इन्वर्टेज, सी जाइमेज, डी डाइस्टेज, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। सही आंसर है सी जाइमेज। अगला प्रश्न है, चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है? ए CO, बी CO2, CO3, डी O2, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। सही आंसर है बी CO2। अगला प्रश्न है, पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होती है? ए नाइट्रिक ऑक्साइड, बी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी कार्बन मोनोऑक्साइड, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। सही आंसर है डी कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला प्रश्न है, एक घोल का pH 3 से 6 बदलता है, इसमें H+ आयन की सांद्रता ए 3 गुना बढ़ जाएगी, बी 3 गुना कम हो जाएगी, सी 10 गुना कम हो जाएगी, डी 1000 गुना कम हो जाएगी, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। सही आंसर है बी 3 गुना कम हो जाएगी। अगला प्रश्न है, रेत और नैप्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जा सकता है? ए ऊर्ध्वपातन ब्रैकेट सब्लिमेशन, बी आसवन ब्रैकेट डिस्टिलेशन, सी क्रोमैटोग्राफी, डी आंशिक आसवन,
ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। सही आंसर है ए ऊर्ध्वपातन। अगला प्रश्न है, बेंजीन में सिग्मा और पाई बंध की संख्या होती है ए 3,3, बी 3,6, सी 12,3, डी 12,6, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। सही आंसर है सी 12,3। अगला प्रश्न है, यूरिया में उपस्थित होने वाले तत्व हैं ए CHO, बी CNO, सी CHN, डी CHNO, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। सही आंसर है डी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है ए तांबा, बी सीसा, सी पारा, डी जस्ता, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। सही आंसर है सी पारा। दोस्तों अब हम लोग 65वीं BPSC के रसायन विज्ञान के प्रश्नों को करने जा रहे हैं। पहला प्रश्न है, एक तत्व में इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः 18 तथा 20 है। इस तत्व की द्रव्यमान संख्या है ए 22, बी 2, सी 38, डी 20, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। सही आंसर है सी 38। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे हंसने वाली गैस कहा जाता है ए नाइट्रिक ऑक्साइड, बी नाइट्रस ऑक्साइड, सी नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, डी नाइट्रोजन, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। सही आंसर है बी नाइट्रस ऑक्साइड। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है ए धातु, बी अधातु, सी गैस, डी उपधातु, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। सही आंसर है सी गैस। दोस्तों आपको यह जानकर खुशी होगी जो ये केमिस्ट्री का जो सीरीज चल रहा है, इससे पहले हम फिजिक्स का करा चुके हैं और बायोलॉजी का बहुत ही जल्द लाने वाले हैं 38 से लेकर 67वीं BPSC के सारे प्रश्नों को एक साथ। तो फिजिक्स का आपका हो गया, केमिस्ट्री का हो गया, फिर आपको बायोलॉजी का मिलेगा और आपको जानकर खुशी होगी दोनों लैंग्वेज में हम बनाएं। हिंदी का भी अलग है, इंग्लिश का अलग है और आप दोनों को मिक्स करके अगर आप चाहते हैं क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना तो वो भी हम इंतजाम कर चुके हैं। अगला प्रश्न है, पानी का pH मान है ए 4, बी 7, सी 12, डी 18, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। सही आंसर है बी 7। अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन अनुपस्थिति होती है ए किरोसन में, बी कांच में, सी मिट्टी में, डी सीमेंट में, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। सही आंसर है ए किरोसिन में। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है ए आइसोप्रीन, बी स्टायरीन, सी विनाइल एसीटेट, डी प्रोपीन, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। सही आंसर है ए आइसोप्रीन। अगला प्रश्न है, ग्लूकोज का सूत्र है ए C6H22O11, बी C6H10O5, सी C6H12O6, डी C6H6O6, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। सही आंसर है सी C6H12O6। अगला प्रश्न है, CO समूह का आबंध क्रम क्या है ए 1, बी 2.5, सी 3.5, डी 3, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। सही आंसर है डी 3। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही वाहियात क्वेश्चन था
अब आप पूछेंगे क्यों, तो उसका जवाब जान लीजिए। CO समूह का आबंध क्रम जो है वही स्टूडेंट बना सकते हैं एक थ्योरी से जो 11th क्लास का है, केमिकल बॉन्डिंग का थ्योरी है, जिसका नाम है MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। और जो पढ़े होंगे उसी को ये बना सकते हैं, नहीं तो अन्यथा आपको याद ही रखना पड़ेगा, इसका कोई इलाज नहीं है। ये ऐसे क्वेश्चन पूछना ही नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पे CO का है, NO का है, H2 का, इस सब का जो आबंध निकालने का जो तरीका है बहुत टेढ़ा मेढ़ा तरीका है, इतना आसान नहीं है। जो 11th का केमिस्ट्री पढ़ा होगा सही से वही कर सकता है, अन्यथा आपको ये क्वेश्चन को इग्नोर मारिए या इस क्वेश्चन को आप रट जाइए, इसका कोई इलाज नहीं है। नहीं तो फिर आपको 11th का केमिस्ट्री सीख के बनाना पड़ेगा, तो इसका टेंशन नहीं लेना है। बहुत सारे वाहियात क्वेश्चन आ जाते हैं जिसके फेर में आप फंसिएगा तो आपका टाइम बर्बाद होगा और आपको कोई फ़ायदा होने नहीं जा रहा है। तो जब जब आपको वाहियात क्वेश्चन आएगा या ऐसा लगेगा ये ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाना चाहिए, वहाँ पे आपको हम बता देंगे। अगला प्रश्न है, आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? A. रदरफोर्ड, B. आइंस्टीन, C. लेवाइजर, D. CB रमन, E. उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। सही आंसर है C. लेवाइजर। अगला प्रश्न है, ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक होता है? A. कार्बन डाइऑक्साइड, B. मीथेन, C. नाइट्रस ऑक्साइड, D. ओजोन, E. उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। सही आंसर है E, क्योंकि ध्यान रखेंगे ग्रीन हाउस गैस में ये सब आ जाएगा। दोस्तों अब हम लोग 64वीं BPSC के रसायन विज्ञान के प्रश्नों को हल करने जा रहे हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से किसका pH मान 7 है? A. शुद्ध पानी, B. उदासीन विलयन, C. क्षारीय विलयन, D. अम्लीय विलयन, E. उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। सही आंसर है E, क्योंकि इसका जवाब शुद्ध पानी भी हो जाएगा और उदासीन विलयन भी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? A. ऑक्सीजन, B. नाइट्रोजन, C. हाइड्रोजन, D. तांबा, E. उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। सही आंसर है C. हाइड्रोजन। ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक होता है? A. कार्बन डाइऑक्साइड, B. मीथेन, C. नाइट्रस ऑक्साइड, D. ओजोन, E. उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। सही आंसर है E। अभी आपको बता चुके हैं सारा ऑप्शन क्या है, सही है। दोस्तों अब हम लोग 63वीं BPSC के रसायन विज्ञान के प्रश्नों को हल करने जा रहे हैं। पहला प्रश्न है, घड़ी में प्रयोग होने वाला क्वार्ट्ज क्रिस्टल होते हैं? A. सोडियम सिलिकेट, B. सिलिकॉन डाइऑक्साइड, C. जर्मेनियम ऑक्साइड, D. टाइटेनियम डाइऑक्साइड, E. उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। सही आंसर है B. सिलिकॉन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, ब्रोमीन होती है? A. रंगीन गैस, B. भूरी ठोस, C. अत्यंत ज्वलनशील गैस, D. लाल द्रव, E. उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। सही आंसर है D. लाल द्रव। अगला प्रश्न है, वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैसें हैं? A. ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन, B. ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन, C. ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन, D. हाइड्रोजन तथा एसिटिलीन, E. उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। सही आंसर है C. ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन। अगला प्रश्न है, गैल्वेनाइज्ड लोहे के पाइप पर परत होती है? A. जस्ते की, B. पारे की, C. लेड की, D. क्रोमियम की, E. उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। सही आंसर है A. जस्ते की। अगला प्रश्न है, दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंग दैर्ध्य की सीमा है? A. 1300 एंगस्ट्रॉन से 39 एंगस्ट्रॉन, B. 3900 एंगस्ट्रॉन से 7600 एंगस्ट्रॉन, C. 7800 एंगस्ट्रॉन से 8200 एंगस्ट्रॉन, D. 8500 एंगस्ट्रॉन से 9800 एंगस्ट्रॉन।
ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। सही आंसर है बी 3900 एंगस्ट्रॉन से 7600 एंगस्ट्रॉन। दोस्तों ये ऑप्शन ठीक ठाक नहीं है, फिर भी इसको मान लिया गया बी ऑप्शन। सही आंसर इसका होगा 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर, और जब इसको एंगस्ट्रॉन में बदलेंगे तो यह हो जाएगा 4000 एंगस्ट्रॉन से 7000 एंगस्ट्रॉन। अगला प्रश्न है, कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाले डिटर्जेंट है ए कार्बोनेट, बी बाइकार्बोनेट, सी बिसमथेट, डी सल्फोनेट, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। सही आंसर है डी सल्फोनेट। अगला प्रश्न है, वह तत्व जो मानव पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होता है ए गंधक, बी लोहा, सी मैग्नीशियम, डी जस्ता, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। सही आंसर हो जाएगा ई। अगला प्रश्न है, नीला थोथा रासायनिक रूप से है ए सोडियम सल्फेट, बी निकल सल्फेट, सी कॉपर सल्फेट, डी आयरन सल्फेट। सही आंसर है सी कॉपर सल्फेट। अगला प्रश्न है, एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा कहलाता है ए प्रोटॉन, बी न्यूट्रॉन, सी इलेक्ट्रॉन, डी न्यूक्लियस, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। सही आंसर है डी न्यूक्लियस। अगला प्रश्न है, एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को कहते हैं ए ऊर्ध्वपातन, बी संघनन, सी वाष्पन, डी उबलना, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। सही आंसर है ए ऊर्ध्वपातन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु है ए सोना, बी चांदी, सी पारा, डी प्लेटिनम। सही आंसर है सी पारा। अगला प्रश्न है, स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है ए लोहे और निकल की, बी लोहे और क्रोमियम की, सी तांबे और क्रोमियम की, डी लोहे और जस्ते की, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। सही आंसर है बी लोहे और क्रोमियम की। अगला प्रश्न है, टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है ए बूझा चूना, बी कैल्शियम कार्बोनेट, सी कैल्शियम ऑक्साइड, डी जिप्सम, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। सही आंसर है डी जिप्सम। दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम लोग शॉर्ट में पीओपी बोलते हैं और इसका जो फॉर्मूला होता है वह होता है CaSO4.12H2, और जिप्सम का जो फॉर्मूला होता है जिप्सम का वह होता है CaSO4.2H2। ध्यान रखेंगे दोनों में डिफरेंट है, जिप्सम से ही बनता है पीओपी। जब हम लोग जिप्सम को एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पर जब गर्म करते हैं तो CaSO4.12H2 का निर्माण होता है जिसको पीओपी बोलते हैं। तो यहाँ पे जिप्सम देना सही नहीं होगा, लेकिन दे दिया है तो यहाँ पे आपके लिए यही ऑप्शन सही होगा। असली ऑप्शन क्या होगा, पीओपी का फॉर्मूला आपका ये हो गया। अगला प्रश्न है, एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के दो परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े हो कहलाता है ए एल्केन, बी एल्कीन, सी एल्काइन, डी आयनिक बंध, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। सही आंसर है बी एल्कीन। अगला प्रश्न है, सिरके का रासायनिक नाम है ए मिथेनॉल, बी इथेनॉल, सी एसिटिक अम्ल, डी एथिल एसीटेट, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। सही आंसर है सी एसिटिक अम्ल। अगला प्रश्न है, कार के बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल है ए एसिटिक अम्ल, बी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सी नाइट्रिक अम्ल, डी सल्फ्यूरिक अम्ल, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। सही आंसर है डी सल्फ्यूरिक अम्ल। अगला प्रश्न है,
सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस है ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी हाइड्रोजन, सी नाइट्रोजन, डी सल्फर डाइऑक्साइड, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। सही आंसर है ए कार्बन डाइऑक्साइड। दोस्तों अब हम लोग 60 से 62वीं बीपीएससी के रसायन विज्ञान के प्रश्नों को हल करने जा रहे हैं। पहला प्रश्न है, टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किस एकलक का बहुलक है? ए टेट्राफ्लोरोइथिलीन, बी विनाइल क्लोराइड, सी क्लोरोप्रीन, डी एसिटिलीन डाइक्लोराइड, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। सही आंसर है ए टेट्राफ्लोरोइथिलीन। अगला प्रश्न है, बैकलाइट निम्नलिखित के संघनन से बनता है? ए यूरिया एवं फॉर्मल्डिहाइड, बी फिनॉल तथा फॉर्मल्डिहाइड, सी फिनॉल तथा एसिटल्डिहाइड, डी मेलामीन एवं फॉर्मल्डिहाइड, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। सही आंसर है बी फिनॉल तथा फॉर्मल्डिहाइड। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में है ए एस्पार्टेम, बी फ्रेन, सी नियोप्रीन, डी बेनाड्रिल। सूची 2 में है 1 संश्लेषित रबर, 2 प्रतिहिस्टामिन, 3 कृत्रिम मधुरक, 4 प्रशीतक। तो यहाँ पे हम लोग मिलान करेंगे। एस्पार्टम का हो जाएगा कृत्रिम मधुरक, फ्रेन का हो जाएगा प्रशीतक, नियोप्रीन का हो जाएगा संश्लेषित रबर, बेनाड्रिल का हो जाएगा प्रतिहिस्टामिन। और इस तरह आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त एलपीजी में मुख्यतः होती है? ए मीथेन, बी प्रोपेन, सी एथिलीन, डी ब्यूटेन, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। सही आंसर होगा ई। क्योंकि दोस्तों ध्यान रखना है, एलपीजी में मुख्यतः कौन कौन सी गैस होती है? तो 2 गैसें होती हैं, एक प्रोपेन और एक ब्यूटेन। तो दोस्तों आशा करते हैं आप मेरी मेहनत को देख रहे हैं और मुझे भी आशा है दोस्तों जी आप इससे बहुत चीज़ सीखेंगे और आप जो अगले एग्ज़ाम में जो बैठने जा रहे हैं उसमें आप बेहतर ज़रूर करेंगे। इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके आपके अंदर एक कॉन्सेप्ट बनेगा, एक क्वेश्चन को समझने का और क्वेश्चन को करने का एक आपका स्किल डेवलप होगा और मुझे पूरा विश्वास है आप ज़रूर बेहतर करेंगे। तो अगला प्रश्न है, साबुन ग्रीज को हटाता है? ए स्कंदन द्वारा, बी अधिशोषण द्वारा, सी पायसीकरण द्वारा, डी प्रासरण द्वारा, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। सही आंसर है सी पायसीकरण द्वारा। अगला प्रश्न है, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस है? ए हाइड्रोजन, बी ऑक्सीजन, सी नाइट्रोजन, डी कार्बन डाइऑक्साइड, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। सही आंसर है ए हाइड्रोजन। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूटों को प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में है ए त्वचा कैंसर, बी ध्वनि प्रदूषण, सी वैश्विक तापमान, डी ओजोन छिद्र। सूची 2 में है 1 क्लोरोफ्लोरोकार्बन, 2 पराबैंगनी प्रकाश, 3 डेसिबल, 4 कार्बन डाइऑक्साइड। तो त्वचा कैंसर से हो जाएगा पराबैंगनी प्रकाश, ध्वनि प्रदूषण से डेसिबल, वैश्विक तापमान से कार्बन डाइऑक्साइड और ओजोन छिद्र से हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इस तरह आपका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है? ए HCl, बी HNO3, सी H2SO4, डी H2CO3, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। सही आंसर है सी H2SO4। गॉड पार्टिकल है ए न्यूट्रिनो, बी हिग्स बोसोन, सी मेसोन, डी पॉजिट्रॉन, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक।
सही आंसर है बी हिग्स बोसोन। अगला प्रश्न है रक्त कैंसर ब्रैकेट ल्यूकीमिया की रोकथाम में प्रयोग किए जाने वाला रेडियो समस्थानिक है। ए आयोडीन 131, बी सोडियम 24, सी फॉस्फोरस 32, डी कोबाल्ट 60, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। सही आंसर है डी कोबाल्ट 60। अगला प्रश्न है आयोडीकृत लवण में रहता है। ए मुक्त आयोडीन, बी कैल्शियम आयोडाइड, सी मैग्नीशियम आयोडाइड, डी पोटासियम आयोडाइड, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। सही आंसर है डी पोटासियम आयोडाइड। दोस्तों अब हम लोग 56 से 59वीं बीपीएससी के प्रश्नों को करने जा रहे हैं जो रसायन विज्ञान से संबंधित हैं। पहला प्रश्न है सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है। ए सोडियम, बी कैल्शियम, सी आयरन, डी पोटासियम। सही आंसर है डी पोटासियम। अगला प्रश्न है वर्ष 1945 में नागासाकी ब्रैकेट जापान में गिराए गए बमों में कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था। ए सोडियम, बी पोटेशियम, सी प्लूटोनियम, डी यूरेनियम। सही आंसर है सी प्लूटोनियम। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी कार्बनिक यौगिकों में मिलता है। ए कार्बन, बी कैल्शियम, सी नाइट्रोजन, डी ऑक्सीजन। सही आंसर है ए कार्बन। अगला प्रश्न है सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है। ए ब्यूटेन, बी मीथेन, सी प्रोपेन, डी रेडॉन। सही आंसर है ए ब्यूटेन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन कैंसर का कारण बन सकता है और साथ ही इसकी तीव्रता के आधार पर इसका इलाज भी कर सकता है। ए तंबाकू, बी अल्कोहल, सी आयनित विकिरण, डी पराबैंगनी किरणें। सही आंसर है सी आयनित विकिरण। दोस्तों अब हम लोग 53 से 55वीं बीपीएससी के रसायन विज्ञान के प्रश्नों को हल करने जा रहे हैं। पहला प्रश्न है सौर विकिरण निम्न में से किस प्रास में दिखता है। ए 100 से 400 nm, बी 400 से 700 nm, सी 740 से 10,000 nm, डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है बी 400 से 700 nm। अगला प्रश्न है खनिज ब्रैकेट मिनरल क्या है। ए द्रव, बी अकार्बनिक ठोस, सी गैस, डी उपरोक्त सभी। सही आंसर है बी अकार्बनिक ठोस। अगला प्रश्न है एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किस में मिलता है। ए खनिज यौगिक, बी खनिज मिश्रण, सी प्राकृतिक तत्व, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है सी प्राकृतिक तत्व। तो दोस्तों हम पूरी मेहनत और शिद्दत के साथ आप में लगे हैं और पूरी तत्परता के साथ अलग अलग क्वेश्चनों को रखने की प्रयास कर रहे हैं। आशा है आप इस चैनल पे ज़रूर बनेंगे और मुझे पूरा विश्वास है आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। दोस्तों मुझे पूरा उम्मीद है यह चैनल आपके उम्मीदों पर पूरा खरा उतरेगा और इस चैनल के माध्यम से आपको ज़रूर कुछ न कुछ नया मिलेगा और अपने जीवन में आप बेहतर करेंगे। ठीक है दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है खाने का नमक NaCl किससे बनता है। ए कमज़ोर अम्ल और कमज़ोर क्षार से, बी मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से, सी कमज़ोर अम्ल और मजबूत क्षार से, डी मजबूत अम्ल और कमज़ोर क्षार से। सही आंसर है बी मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से। दोस्तों 48वीं बीपीएससी में रसायन विज्ञान से कोई प्रश्न नहीं पूछा गया था। दोस्तों अब हम लोग 47वीं बीपीएससी के रसायन विज्ञान के प्रश्नों को हल करने जा रहे हैं। पहला प्रश्न है गेहूं की खेती के लिए कौन सा उर्वरक अधिक मात्रा में उपयोग करेंगे। ए नाइट्रोजन, बी पोटासियम, सी तांबा, डी लोहा। सही आंसर है ए नाइट्रोजन। अगला प्रश्न है चूहा मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ से बनता है। ए इथाइल अल्कोहल, बी मिथाइल आइसोसाइनाइड, सी पोटासियम साइनाइड, डी इथाइल आइसोसाइनाइड। सही आंसर है सी पोटासियम साइनाइड।
अगला प्रश्न है, पीतल में कौन कौन सी धातुएं हैं? ए तांबा और निकल, बी जिंक और जस्ता, सी मैग्नीशियम और जस्ता, डी तांबा और जस्ता। सही आंसर है ए तांबा और निकेल। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? ए ऑक्सीजन, बी राख, सी मिट्टी, डी पानी। सही आंसर है डी पानी। अगला प्रश्न है, अम्ल वर्षा ब्रैकेट एसिड रेन होती है? ए कारखानों से, बी पेट्रोल से, सी कोयला जलाने से, डी लकड़ी से। सही आंसर है ए कारखानों से। अगला प्रश्न है, सोने को घोला जा सकता है? ए सल्फ्यूरिक अम्ल में, बी नाइट्रिक एसिड में, सी 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा 1 भाग नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में, डी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में। सही आंसर है सी 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा 1 भाग नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में। अगला प्रश्न है, श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? ए तांबे के तार को गर्म करके, बी तंतु ब्रैकेट फाइबर को गर्म करके, सी परमाणु को उत्तेजित करके, डी अणुओं की दोलित करके। सही आंसर है डी अणुओं की दोलित करके। अगला प्रश्न है, शक्कर का किण्वन ब्रैकेट फर्मेंटेशन से क्या बनता है? ए इथाइल अल्कोहल, बी मिथाइल अल्कोहल, सी एसिटिक एसिड, डी क्लोरोफिल। सही आंसर है ए इथाइल अल्कोहल। अगला प्रश्न है, स्विमिंग पूल में लोगों की त्वचा में जलन का कारण होता है? ए इंफ्रारेड, बी क्लोरीन, सी गर्मी, डी पराबैंगनी किरण। सही आंसर है बी क्लोरीन। दोस्तों अब हम लोग 46वीं बीपीएससी के रसायन विज्ञान के प्रश्नों को हल करने जा रहे हैं। पहला प्रश्न है, अल्कोहलिक किण्वन ब्रैकेट फर्मेंटेशन का आखिरी उत्पाद क्या है? ए पायूरिक एसिड, बी एसिटल डेहाइड, सी इथाइल अल्कोहल, डी फॉर्मिक अम्ल। सही आंसर है सी इथाइल अल्कोहल। अगला प्रश्न है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है क्योंकि यह अभिक्रिया करता है? ए दृश्य प्रकाश से, बी कांच की सोडियम ऑक्साइड से, सी कांच की एल्युमिनियम ऑक्साइड से, डी कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से। सही आंसर है डी कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से। अगला प्रश्न है, वायु में थोड़ी देर रखने पर किस धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है? तो धातु है ए तांबा, बी चांदी, सी निकेल, डी जस्ता। सही आंसर है ए तांबा। अगला प्रश्न है, कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस का नाम है? ए अमोनिया, बी एसिटिलीन, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी एथिलीन। सही आंसर है डी एथिलीन। अगला प्रश्न है, विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन है? एक नमक, बी नाइट्रोकार्बन, सी सम्मिश्र हाइड्रोकार्बन, डी एस्टर। सही आंसर है डी एस्टर। अगला प्रश्न है, जस्ता से एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि में ए बर्तन को ऋण ध्रुव बनाया जाता है, बी शुद्ध जस्ता को धन ध्रुव बनाया जाता है, सी बर्तन को ऋण ध्रुव और शुद्ध जस्ता को धन ध्रुव बनाया जाता है, डी बर्तन को धन ध्रुव और जस्ता को ऋण ध्रुव बनाया जाता है। सही आंसर है सी बर्तन को ऋण ध्रुव और शुद्ध जस्ता को धन ध्रुव बनाया जाता है। अगला प्रश्न है, वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं होती है? ए हीलियम, बी नियोन, सी आर्गन, डी रेडोन। सही आंसर है डी रेडोन। अगला प्रश्न है, शुष्क बर्फ क्या होती है? अगला प्रश्न है, शुद्ध बर्फ क्या होती है? ए ठोस बर्फ, बी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, सी ठोस अमोनिया, डी ठोस सल्फर डाइऑक्साइड। सही आंसर है बी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, पीतल के बर्तन को टीन करते समय गर्म बर्तन को साफ करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला अमोनियम क्लोराइड पाउडर किसका धुआं पैदा करता है? ए अमोनिया, बी कार्बन मोनोऑक्साइड,
सी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, डी अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। सही आंसर है डी। दोस्तों ये भी क्वेश्चन सही क्वेश्चन नहीं था, ये भी टेढ़ा मेरा क्वेश्चन था। इस तरीके से क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन सबसे ये हल हो भी नहीं पाएगा, और इसको अगर आपसे छूट जाता है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न है, पीतल बनाने के लिए जस्ता की एक मात्रा ब्रैकेट घनत्व 7100 किग्रा प्रति मीटर क्यूब को तांबे के 2 संस्करणों ब्रैकेट घनत्व 7900 किग्रा प्रति मीटर क्यूब के साथ मिलाया जाता है। पीतल का घनत्व है ए 800 केजी प्रति मीटर क्यूब, बी 8300 केजी प्रति मीटर क्यूब, सी 9500 केजी प्रति मीटर क्यूब, डी 9800 केजी प्रति मीटर क्यूब। सही आंसर है बी 8300 केजी प्रति मीटर क्यूब। दोस्तों अब हम लोग 45वीं बीपीएससी के प्रश्नों को हल करने जा रहे हैं, जो रसायन विज्ञान से संबंधित हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस में ऋणात्मक आवेश होता है? ए एक्स किरण, बी अल्फा किरण, सी बीटा किरण, डी गामा किरण। सही आंसर है सी बीटा किरण। अगला प्रश्न है, जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो, उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितना होता है? ए 2, बी 4, सी 6, डी 8। सही आंसर है बी 4। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्वों के लिए होती है? ए 2,8, बी 2,8,7, सी 2,8,8, डी 2,8,2। सही आंसर है डी 2,8,2। अगला प्रश्न है, तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का समान गुणधर्म क्या है? ए बेसिक और एसिडिक, बी बेसिक, सी एसिडिक, डी उदासीन। सही आंसर है ए बेसिक और एसिडिक। अगला प्रश्न है, एक तत्व X के 72 कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के साथ इसके यौगिक का कौन सा सूत्र होगा? ए X4H, बी X4H4, सी XH3, डी XH4। सही आंसर है डी XH4। अगला प्रश्न है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार कौन सा है? ए त्रिभुजाकार पिरामिड, बी अष्टफलकीय, सी समतलीय, डी चतुष्फलकीय। सही आंसर है बी अष्टफलकीय। दोस्तों ये भी क्वेश्चन एकदम अटपटा क्वेश्चन है, ये एकदम वाहियात क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाना चाहिए, क्योंकि इसके लिए आपको हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, तभी आप किसी मॉलिक्यूल, किसी अणु का अगर फॉर्मूला या उसका नाम दिया रहेगा तो आप उसका हाइब्रिडाइजेशन से उसका ज्यामिति आप पता कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए। या जो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, जैसे अमोनिया है, फेमस कंपाउंड है, तो ऐसे में आप पूछ सकते हैं, लेकिन बाकी सब जो है ये सल्फर हेक्साफ्लोराइड कोई उतना पॉपुलर कंपाउंड नहीं है, इसीलिए ऐसे क्वेश्चन को नहीं ही पूछना चाहिए, क्योंकि इसके लिए फिर आपको हाइब्रिडाइजेशन सीखना पड़ेगा, नहीं तो इसको आप याद रखिए। दोस्तों अब हम लोग 44वीं बीपीएससी के प्रश्नों को हल करने जा रहे हैं, जो रसायन विज्ञान से संबंधित है। पहला प्रश्न है, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया कहलाती है? ए वाष्पीकरण, बी हिमीकरण, सी पिघलना, डी ऊर्ध्वपातन। सही आंसर है डी ऊर्ध्वपातन। अगला प्रश्न है, जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी होती है? ए बैक्टीरिया, बी डीएनए, सी एंजाइम, डी प्रोटीन। सही आंसर है सी एंजाइम। अगला प्रश्न है, निम्न धातुओं में से कौन समान ताप पर द्रव है? ए सीसा, बी पारा, सी निकेल, डी टीन। सही आंसर है बी पारा। अगला प्रश्न है, निम्न में से सबसे सख्त कौन है? ए हीरा, बी ग्लास, सी क्वार्ट्ज, डी प्लेटिनम। सही आंसर है ए हीरा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसके शुष्क बर्फ कहते हैं? ए डिहाइड्रेटेड बर्फ, बी
पहाड़ों पर गिरने वाली प्राकृतिक बर्फ, सी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, डी ठोस कार्बन मोनोऑक्साइड। सही आंसर है सी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयोग होता है? ए वनस्पति तेल, बी सोयाबीन तेल, सी किरासन तेल, डी कटिंग तेल। सही आंसर है ए वनस्पति तेल। अगला प्रश्न है, खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः है? ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी कार्बन मोनोडाइऑक्साइड, सी मीथेन, डी नाइट्रोजन व ऑक्सीजन गैस मिश्र। सही आंसर है सी मीथेन। अगला प्रश्न है, वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः है? ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी कार्बन मोनोऑक्साइड, सी मार्स गैस, डी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। सही आंसर है सी नाइट्रस ऑक्साइड। अगला प्रश्न है, निम्न पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं का परिरक्षण में प्रयोग होता है? ए साइट्रिक एसिड, बी पोटासियम क्लोराइड, सी सोडियम बेंजोएट, डी सोडियम क्लोराइड। सही आंसर है सी सोडियम बेंजोएट। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंटों के रूप में प्रयोग होती है? ए लोह, बी मोलिब्डेनम, सी चांदी, डी टंगस्टन। सही आंसर है डी टंगस्टन। दोस्तों अब हम लोग 43वीं बीपीएससी के प्रश्नों को हल करने जा रहे हैं जो रसायन विज्ञान से संबंधित है। पानी का घनत्व अधिकतम होता है? ए 4 डिग्री सेल्सियस पर, बी 4 डिग्री केल्विन पर, सी 4 डिग्री फ़ारेनहाइट पर, डी -4 डिग्री पर। सही आंसर है ए 4 डिग्री सेल्सियस पर। अगला प्रश्न है, किस धातु से बनाया मिश्र धातु हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बों में पुर्जों के काम में लिया जाता है? ए तांबा, बी लोहा, सी अल्मीनियम, डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है सी अल्मीनियम। अगला प्रश्न है, निम्न गैस अश्रु गैस की तरह काम में लेते हैं? ए H2, बी SO2, सी N2, डी Cl2। सही आंसर है डी Cl2। अगला प्रश्न है, रासायनिक उद्योग में किस अम्ल को मूल रसायन माना जाता है? ए H2CO3, बी HNO3, सी H2SO4, डी HCl। सही आंसर है सी H2SO4। अगला प्रश्न है, आंतों के रोग में कौन सी किरण का प्रयोग किया जाता है? ए एक्स-रे, बी अल्फा रे, सी बीटा रे, डी गामा रे। सही आंसर है ए एक्स-रे। अगला प्रश्न है, परमाणु के नाभिक में निम्न कण होते हैं? ए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, बी इलेक्ट्रॉन एवं कण, सी प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन, डी इलेक्ट्रॉन एवं न्यूट्रॉन। सही आंसर है ए प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। अगला प्रश्न है, शुष्क बर्फ है? ए ठोस पानी, बी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, सी निर्जल बर्फ, डी ठोस हाइड्रोजन परऑक्साइड। सही आंसर है बी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र है? ए NaOH, बी NaHCO3, सी Na2CO3, डी CaOH। सही आंसर है सी Na2CO3। दोस्तों अब हम लोग 42वीं बीपीएससी के प्रश्नों को हल करने जा रहे हैं जो रसायन विज्ञान से संबंधित हैं। पहला प्रश्न है, एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटय होता है? ए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, बी सल्फ्यूरिक अम्ल, डी आसुत जल, सी नाइट्रिक अम्ल। सही आंसर है बी सल्फ्यूरिक अम्ल। अगला प्रश्न है, दूध उदाहरण है? एक ए विलियन का, बी क्लोराइड विलियन का, सी इमल्सन का, डी वायु विलेय का। सही आंसर है सी इमल्सन का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी गैस
ओजोन परत के अपक्षय के लिए उत्तरदायी है? ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी कार्बन मोनोऑक्साइड, सी नाइट्रस ऑक्साइड, डी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। सही आंसर है डी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? ए चूने का पत्थर, बी पिच ब्लेंड, सी मोनोजाइट रेत, डी हेमेटाइट। सही आंसर है डी हेमेटाइट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस में कार्बन नहीं है? ए हीरा, बी ग्रेफाइट, सी कोयला, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, पानी का घनत्व अधिकतम होता है? ए 100 डिग्री सेल्सियस पर, बी 4 डिग्री सेल्सियस पर, सी 0 डिग्री सेल्सियस पर, डी 4 डिग्री सेल्सियस पर। सही आंसर है बी 4 डिग्री सेल्सियस पर। अगला प्रश्न है, भूपट्टी में सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व है? ए ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी मैग्नीज, डी सिलिकॉन। सही आंसर है ए ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है? ए CSO4, बी CSO4 हाफ H2O, सी CSO4 H2O, डी CSO4 2H2O। सही आंसर है बी CSO4 हाफ H2O। दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2SO4 H2O। तो ये भी आंसर आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, दोनों सेम ही चीज़ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित होता है? ए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, बी साइट्रिक अम्ल, सी ऑक्जेलिक अम्ल, डी एसिडिक अम्ल। सही आंसर है डी एसिडिक अम्ल। अगला प्रश्न है, स्टील को कठोरता पदार्थ करने के लिए बढ़ाई जाती है? ए मैग्नीज की मात्रा, बी कार्बन की मात्रा, सी सिलिकॉन की मात्रा, डी क्रोमियम की मात्रा। सही आंसर है बी कार्बन की मात्रा। अगला प्रश्न है, क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है? ए रंगीन पदार्थों की पहचान करने में, बी पदार्थों की संरचना निर्धारण में, सी रंगीन पदार्थों के प्रभाजी आवेशन में, डी एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में। सही आंसर है डी एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में। अगला प्रश्न है, घरेलू LPG सिलेंडरों में दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते हैं क्योंकि? ए ये बहुत महंगे हैं, बी ये LPG सिलेंडरों में गैस की मात्रा को प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं, सी इनका प्रयोग निरापद है नहीं है, डी ये LPG द्वारा चौक हो जाते हैं। सही आंसर है डी ये LPG द्वारा चौक हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है? ए तरंग के समान, बी कण के समान, सी तरंग एवं कण दोनों के समान, डी तरंग एवं कण किसी के समान नहीं। सही आंसर है सी तरंग एवं कण दोनों के समान। अगला प्रश्न है, शुष्क बर्फ है? ए ठोस पानी, बी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, सी निर्जल बर्फ, डी ठोस हाइड्रोजन परऑक्साइड। सही आंसर है बी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। दोस्तों अब हम लोग 41वीं BPSC के रसायन विज्ञान के प्रश्नों को हल करने जा रहे हैं। पहला प्रश्न है, हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है वह है? ए हाइड्रोजन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी ऑक्सीजन, डी नाइट्रोजन। सही आंसर है डी नाइट्रोजन। अगला प्रश्न है, किसी परमाणु नाभिक का आइसोटॉप वह नाभिक है जिसमें ए न्यूट्रॉनों की संख्या वही होती है परंतु प्रोटॉनों की संख्या भिन्न होती है, बी प्रोटॉनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है, सी प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या वही होती है, डी प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों दोनों की संख्या भिन्न होती है। सही आंसर है बी प्रोटॉनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। अगला प्रश्न है, मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन है? ए एलिथ्रीन, बी एट्रोपिन, सी 2-आइसोप्रोपेक्सीफिनाइल, डी बेंजीन हेक्साक्लोरोफिन। सही आंसर है ए एलिथ्रीन। अगला प्रश्न है, भारी पानी वह पानी होता है? ए जिसका तापमान
4 डिग्री सेल्सियस पर स्थिर रखा जाता है। बी, जिसमें कैल्शियम और पोटासियम के अविलय लवण होते हैं। सी, जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेता है। डी, जिसमें ऑक्सीजन का स्थान आइसोटोप ले लेता है। सही आंसर है सी, जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेता है। अगला प्रश्न है, परमाणु नाभिक के अवयव है ए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, बी इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, सी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, डी प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। सही आंसर है डी, प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। दोस्तों अब हम लोग 40वीं बीपीएससी के रसायन विज्ञान के प्रश्नों को हल करने जा रहे हैं। पहला प्रश्न है, हंसी गैस क्या है? ए नाइट्रिक ऑक्साइड, बी नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, सी नाइट्रोजन परऑक्साइड, डी नाइट्रोजन ऑक्साइड। सही आंसर है डी, नाइट्रोजन ऑक्साइड। इसी को हम लोग नाइट्रस ऑक्साइड भी बोलते हैं। इसका फॉर्मूला भी याद रख सकते हैं N2O। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारी धातु है? ए कॉपर, बी यूरेनियम, सी अल्युमिनियम, डी सिल्वर। सही आंसर है बी यूरेनियम। अगला प्रश्न है, पानी की अस्थायी कठोरता किसके कारण होती है? ए कैल्शियम कार्बोनेट, बी कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट, सी सोडियम और पोटासियम के क्लोराइड और सल्फेट, डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है बी, कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट। एस्पिरिन है ए प्रतिजैविकी, बी एंटीपीरेटिक, सी शामक, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, अपमार्जक क्या है? ए साबुन, बी औषधि, सी उत्प्रेरक, डी शोधन अभिकर्ता। सही आंसर है डी, शोधन अभिकर्ता। अगला प्रश्न है, रेडियोधर्मी तत्व उत्सर्जित करते हैं? ए अल्फा कण, बी बीटा कण, सी गामा कण, डी इनमें से सभी। सही आंसर है डी, इनमें से सभी। दोस्तों अब हम लोग 39वीं बीपीएससी के रसायन विज्ञान के प्रश्नों को हल करने जा रहे हैं। पहला प्रश्न है, रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है? ए अल्फा किरण, बी बीटा किरण, सी गामा किरण, डी उपरोक्त सभी। सही आंसर है डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है? ए CSO4, बी CSO4 डॉट H2O, सी 2CSO4 डॉट H2O, डी CSO4 डॉट 2H2O। सही आंसर है सी। दोस्तों ये पहले भी बता चुके हैं, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे तो CaSO4, यहाँ पे 4 छूट गया है, डॉट हाफ H2O, दोनों सेम फॉर्मूला है। अगला प्रश्न है, नींबू खट्टा किस कारण से होता है? ए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण, बी एसिटिक अम्ल के कारण, सी टर्टरिक अम्ल के कारण, डी साइट्रिक अम्ल के कारण। सही आंसर है डी, साइट्रिक अम्ल के कारण। अगला प्रश्न है, वायु एक ए यौगिक है, बी तत्व है, सी मिश्रण है, डी विद्युत अपघटय है। सही आंसर है सी, मिश्रण है। अगला प्रश्न है, विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा असत्य है? ए जल से अधिक विलय होता है, चूर्ण है, बी हल्के पीले रंग का है, सी ऑक्सीकारक है, डी तनु अम्ल की प्रतिक्रिया से क्लोरीन निष्कासित करता है। सही आंसर है ए, जल में अधिक विलय होता है, चूर्ण है। अगला प्रश्न है, पारद धातु मिश्रण? ए अति रंगीन मिश्र धातु होती है, बी कार्बन युक्त मिश्र धातु होती है, सी पारद युक्त मिश्र धातु होती है, डी अपघर्षण के लिए अति प्रतिरोधक वाली मिश्र धातु होती है। सही आंसर है सी, पारद युक्त मिश्र धातु होती है। अगला प्रश्न है, एक समान शुष्क सेल में विद्युत अपघटय होती है? ए जस्ता, बी सल्फ्यूरिक अम्ल, सी अमोनियम क्लोराइड, डी मैग्नीज डाइऑक्साइड। सही आंसर है सी, अमोनियम क्लोराइड। दोस्तों अब हम लोग 38वीं बीपीएससी के रसायन विज्ञान के प्रश्नों को हल करने जा रहे हैं। पहला प्रश्न है, पाश्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें ए दूध को बहुत कम तापमान पर 24 घंटे
तक रखा जाता है। बी दूध को 8 घंटे तक गर्म किया जाता है। सी दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लिया जाता है। डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है सी, दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लिया जाता है। अगला प्रश्न है, स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है। ए लोहे और तांबे का, बी लोहे और जस्ते का, सी लोहे और क्रोमियम का, डी लोहे और ग्रेफाइट का। सही आंसर है सी, लोहे और क्रोमियम का। अगला प्रश्न है, भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। हवा में चांदी के बर्तनों का काला होना, बी मोमबत्ती का जलना, सी दूध से दही बनना, डी पानी में चीनी का घुलना। सही आंसर है डी, पानी में चीनी का घुलना। अगला प्रश्न है, तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है जब भाप गुजरती है ऊपर से। ए एल्युमिनियम के, बी तांबे के, सी कार्बन के, डी लोहे के। सही आंसर है ए एल्युमिनियम के।